हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एंड, बट और बिकॉज कि हम अपने छोटे बच्चों को किस तरह से आसानी से एंड, बट और बिकॉज सिखा दें, जिससे उन्हें रटना भी ना पड़े और वो आंसर एकदम सही बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है एंड, बट और बिकॉज। अगर हम अपने बच्चों को इसी तरह से रटवा देंगे कि ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखी हैं, कहाँ पे आपको बट पुट करना है, कहाँ पे बिकॉज या कहाँ पर आपको एंड पुट करना है, तो वो रट तो लेंगे। हो सकता है वो एग्जाम भी दे आएँ और सही दे आएँ, लेकिन आगे तक उनकी लाइफ में वो कहाँ कहाँ पे बट और एंड उन्हें लगाना है वो शायद ना लगा पाए। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है एंड का, तो एंड कहाँ पर लगाना है? तो एंड का मतलब होता है और। आपको सबसे पहले इस चीज़ का मीनिंग बताना पड़ेगा कि एंड मीन्स होता क्या है। अगर हमने अपने बच्चों को ये बता दिया कि एंड मीन्स और होता है, तो उसे दिमाग में बैठ जाएगा कि और क्या होता है। कि आपको एक बताना है कि सेब और अमरूद, केला और पपीता, जहाँ पे और वर्ड्स आता है यानी वहाँ पर क्या होता है? एंड होता है, एंड लगता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल इस सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। आई हैव अ चॉकलेट, आई हैव अ टॉफ़ी। तो आई हैव अ चॉकलेट, सबसे पहले आपको एंड बताने के बाद आपको इस सेंटेंस का मीनिंग भी बताना पड़ेगा। जैसे आई हैव अ चॉकलेट, मेरे पास एक चॉकलेट है, मेरे पास एक टॉफ़ी है, आई हैव अ टॉफ़ी। तब तो अब इससे आपको इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसके बाद आपको बच्चों से कहना पड़ेगा कि अब ये वर्ड है, देखिए, मेरे पास चॉकलेट है, मेरे पास टॉफ़ी है, तो आप इसको हिंदी में ही और लगा कर बनाइए। आई हैव, मेरे पास चॉकलेट है, मेरे पास एक चॉकलेट और एक टॉफ़ी है, और आ गया। तो मेरे पास एक चॉकलेट और एक टॉफ़ी है, तो हम इसको कैसे लिखवाएंगे? आई हैव अ चॉकलेट एंड अ टॉफ़ी। हमने इसी तरीके से सिखाया था, मेरे पास एक चॉकलेट और एक टॉफ़ी है। आई हैव अ चॉकलेट एंड अ टॉफ़ी। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। रोहित इज गुड क्रिकेटर, अनिल इज अ गुड क्रिकेटर। रोहित एक अच्छा क्रिकेटर है, अनिल एक अच्छा क्रिकेटर है। तब अगर हमें इसे हिंदी में ही और लगाकर बोलना हो, रोहित एक अच्छा क्रिकेटर है, अनिल एक अच्छा क्रिकेटर है। रोहित और अनिल एक अच्छे, दोनों मतलब रोहित और अनिल अच्छे क्रिकेटर हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों को ये सिखाना होगा कि रोहित एंड अनिल, इज हट जाएगा, क्योंकि आपके बच्चों को पता होगा कि इज कहाँ पर लगता है। इसकी जगह यहाँ पर आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मिलकर प्लूरल बना रहे हैं, इसीलिए आ जाएगा रोहित एंड अनिल आर गुड क्रिकेटर। तो इस तरीके से हो गया रोहित एंड अनिल आर गुड क्रिकेटर। अब ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं बट के। बट मीन्स हमें पता होता है कि बट मीन्स होता है लेकिन। तो बच्चों को सबसे पहले तो ये बताएंगे कि बट मीन्स होता क्या है। बट मीन्स होता है लेकिन। अब देखिए, सेंटेंस की तरफ हमें कैसे चलना है। आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। इट इज़ कोल्ड, ठंड है, यहाँ ठंड है। मुझे खेलना पसंद है लेकिन ठंड है। यही तो बोलेंगे हम, ये थोड़ा ना बोलेंगे कि मुझे खेलना पसंद है और ठंड है। ऐसा तो नहीं बोलते हम। ये बोलते हैं कि मुझे खेलना पसंद है लेकिन ठंड हो रही है। तो हम इसमें कैसे करवाएंगे? आई लाइक टू प्ले बट इट इज कोल्ड, बट इट इज कोल्ड। ठंड हो रही है, मुझे खेलना पसंद है लेकिन ठंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज गोइंग आउट टू प्ले, वो बाहर खेलने जा रही थी। इट रेन, बारिश हो गई। तो हम क्या बोलेंगे अगर इसे हिंदी में ज्वाइन करके बोलना होगा? तो कि वो बाहर खेलने जा रही थी लेकिन बारिश हो गई। हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे वो बाहर खेलने जा रही थी और बारिश हो गई, या क्योंकि बारिश हो गई, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन बारिश हो गई। तो हम लिखेंगे शी वॉज गोइंग आउट टू प्ले
but it rained. But it rained. क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका बिकॉज. बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि. क्योंकि तो वही बात है कि सबसे पहले आपको बिकॉज का मीनिंग ही बच्चों को बताना होगा कि बिकॉज होता क्या है. तो बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आई टुक माई अम्ब्रेला, मैंने अपना अम्ब्रेला लिया. इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी. तो आई टुक माई अम्ब्रेला बिकॉज मीन्स क्योंकि इट वॉज रेनिंग. सिंपली. नेक्स्ट है स्नेहा फेल्ड, शी डिड नॉट स्टडी वेल. स्नेहा फेल हो गई, उसने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की. तो स्नेहा फेल हो गई क्योंकि उसने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की थी. तो स्नेहा फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी वेल. सिंपली. कहने का मतलब इस वीडियो में ये है कि अगर आप अपने बच्चों को एंड, बट और बिकॉज सिखा रहे हैं तो सबसे पहले आप इसकी एंड, बट और बिकॉज की हिंदी बताइए कि क्या मीनिंग है एक्चुअल में. क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि एंड कहाँ पर लगाना होता है, बट कहाँ पर लगाना होता है, बिकॉज कहाँ पर लगाना होता है. फिर मीनिंग समझाने के बाद जब आप इनके सामने ये इस तरीके से सेंटेंसेस रखते हैं, उन सेंटेंसेस को भी आप हिंदी मीनिंग में ही सिखाइए सबसे पहले. फिर हिंदी मीनिंग में ही एंड, बट और बिकॉज तीनों के आंसर आप हिंदी में ही लीजिए, इनको ज्वाइन कराते कराते, और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने बच्चों को लिखवाइए. अगर आप इस तरीके से अपने बच्चों को लिखवाएंगे तो बहुत जल्दी बच्चे आराम से इसे सीख लेंगे और कभी भी लाइफ में इसे नहीं भूल पाएंगे. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपके थोड़े भी ये काम आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.